बड़ी खबर के साथ पेगासस जासूसी कांड पर सियासी बवाल जारी। फोन टैपिंग केस पर ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। सरकार हमारे फोन टैप करवा रही है, कहना है ममता बनर्जी का। जासूसी के डर से किसी नेता से बात नहीं कर पा रही हूं, ममता बनर्जी का कहना है। न शरद पवार से बात कर रही हूं, ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात कर पा रही हूं, और हर किसी को यही डर लगा हुआ है कि न जाने उसके फोन को कौन सुन रहा होगा। और यह सरकार इसी तरीके से विपक्षियों विरोधियों के फोन टैप करवा रही है। ममता बनर्जी ने तो यह भी कहा कि अगर अब ऐसे लोगों से निजात पानी है तो 2024 की तैयारियां आज ही शुरू करनी पड़ेंगी। और खैर वो तो एक अलग तैयारी है, खुद को नेशनल पर्सपेक्टिव में प्रोजेक्ट करने की तैयारी दिखाई दे रही थी उस कार्यक्रम में जहां ये कहा गया, लेकिन ये बात पुरजोर तरीके से कही गई कि जासूसी की जा रही है। ममता बनर्जी ने क्या कहा जरा वो सुन लेना जरूरी है। Our phone is totally tapped. Not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know I cannot talk to Chidambaramji because my phone will be tapped. Sometimes if I wish I cannot talk to Sharad Pawarji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? और आज की शाम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता, कांग्रेस के धारदार प्रवक्ता हमारे साथ। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर प्रशांत माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ तौसीफ अहमद खान जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। कुंवर विक्रम सिंह चेयरमैन हैं CAPSI के, जो कि एक एसोसिएशन है, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटीज इंडस्ट्री, खासतौर से जासूसी के मामलों का, राजनीति में जासूसी के स्थान, और इसमें अब ये स्पाईवेयर आ गया। इस सब के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि जासूसी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्या, लेकिन अलग अलग समय में हर सरकार ने ये कोशिश की है कि विरोधियों का मन पढ़ा जाए, और उसके लिए कई बार अपने जासूस भी लगाए हैं क्या, ये हम उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मामले को समझने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी के पास मैं जाना चाहता हूं एक सवाल लेकर। सुरेंद्र राजपूत जी लेकिन अभी हमसे बात नहीं कर सकते, आवाज नहीं जा रही है उन तक। तौसीफ भाई, ये ममता दीदी ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, अभी पता नहीं है कि इसमें क्या ठोस है क्या प्रामाणिक है, लेकिन आरोप बड़े जबरदस्त तरीके से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही ठोस है और बहुत ही प्रामाणिक है। ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़ हाउस इस स्टोरी को कवर कर रही थी, जिसमें से 2 इंडिया के न्यूज़ हाउस इसमें जुड़े हुए थे। लगभग 3000 लोग, जो कि NSO ग्रुप, जो कि कंपनी है, इजरायली कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है, उसी कंपनी के एक एम्प्लॉई ने इस बात को लीक किया। उसमें यह सामने आया कि भाई 3000 लगभग नाम ऐसे हैं जो इंडिया से दिए गए हैं। इस कंपनी का दावा है कि ये सिर्फ सरकार को अपना सॉफ्टवेयर बेचती है, किसी भी मुल्क के सरकार को बेचती है, प्राइवेट कंपनीज को नहीं बेचती है। तो इंडियन सरकार जब तक के इस कंपनी को सॉफ्टवेयर को नहीं खरीदेगी, उनको पैसा नहीं देगी और उनको मोबाइल नंबर्स नहीं देंगे, वो लोग ट्रैक नहीं कर सकते। तौसीफ भाई, ये सब काल्पनिक है ना। अभी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। सिर्फ इंटरनेशनल एजेंसीज के इसको सामने ले आने से क्या ये प्रामाणिक हो गई और विश्वसनीय हो गई? एम्प्लॉय कौन है, सोर्स कौन है, पता नहीं है। पेगासस देता है, ठीक है, वो ये मानता है, NSO ये मानता है कि हम केवल सरकारों को अपना क्लाइंट बनाते हैं। ये बात आपकी ठीक है, कल काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक भारत की सरकार कह रही है कि काल्पनिक नहीं है, तो आप किस मुद्दे के, किस बिना पे आप कह सकते हैं ये काल्पनिक है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पेगासस काल्पनिक है ये नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, ये जो इल्जाम है कि पेगासस को लिए पैसा भारत सरकार ने दिया है। भारत बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तो क्या है, 40 और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम भारत सरकार इस्तेमाल कर रही तो क्या है। ये तो वो एडमिट कर रहे हैं, उन्होंने इनकार तो नहीं किया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा। नहीं, एक सेकंड, पर्सपेक्टिव में समझते हैं। NSO ये कहता है, NSO, एक सेकंड तौसीफ भाई, बात तो सुनिए, दोनों चीजों में बड़ा बारीक फर्क है, लेकिन फर्क है।
एक ये कहना है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि किसी की पर्सनल जासूसी ना हो, लेकिन देश विरोध में अगर कुछ हो रहा हो तो इस्तेमाल किया जा सके। बाकी के मुल्कों को इसी सूरत में एनएसओ ने दिया। ये एक सेकंड मेरी बात सुनिए। नहीं, मानवाधिकार उल्लंघन की बात जरूर मानी गई है एनएसओ की तरफ से। ये कहा गया है कि कुछ जगहों पर ये हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है ना, सोर्सेस के हवाले से हैं। प्रामाणिक क्या है ये बताइए? 50,000 नंबर्स जो दिए गए वो प्रामाणिक सोर्स से आए हैं क्या? सारे रिकॉर्ड हैं। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, थर्ड पार्टी इजराइल की, जिनके पास में सारे रिकॉर्ड्स हैं। उनको ये नंबर उठा के देने वाले वो खुद कह रहे हैं, बजाय सरकार के कोई नहीं दे सकता। और आप कहते हैं कि पर्सनल नहीं। भाई इस सॉफ्टवेयर की क्षमता क्या है कि किसी के पास में जो मोबाइल फोन है, अगर वो उनको टारगेट करती है तो उस मोबाइल का कैमरा वो कभी भी ऑन कर सकते हैं, उस मोबाइल का माइक्रोफोन वो कभी भी ऑन कर सकते हैं। अरे तो आप ये भी देखिए ना तौसीफ भाई कि आजकल, मेरी बात, मेरा एक सबमिशन भी सुनिए। बेडरूम में सोते वक्त मैं आपकी बातों को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सबमिशन मेरा आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस पे चर्चा को आगे जाता हूं लेकर। मैं ये कह रहा हूं कि आज के डेट में जब आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपने सर्विलांस को, पुलिस भी जब सर्विलांस करती है ना, तो वो भी हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर दिन जराइम के नए तरीके निकल रहे हैं। उसको ढूंढने के लिए भी, उसको पकड़ने के लिए भी तो आपको अपने आप को अपडेट करना है। मतलब दूसरा पहलू कतई खारिज ना कीजिए। आपकी बातों को मैं अकोमोडेट कर रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।